Hello everyone, welcome to Shri Physics and Biology classes. This is Abhishek Sharma, Faculty of Physics. आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास में चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर में टॉपिक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म्स को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आपको सब पढ़ते भी आए हैं आप 9th क्लास से ही कि एनर्जी कंजर्व रहती है, तो उसे हम समझेंगे और उसका एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ भी करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है उसका हम प्रूफ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो हमने एनर्जी के बाद एनर्जी जब पढ़ा था तभी डिस्कस किया था कि एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म हो सकती हैं। कुछ फॉर्म्स की डिस्कशन कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी है, तो बॉडी की एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से या उनकी मोशन की वजह से, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो क्योंकि आपको पता है बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन भी करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, तो उसकी वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है और उनकी पोजीशन की वजह से भी एनर्जी होती है। तो उन दोनों का सम जो होता है वो इंटरनल एनर्जी होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा हीट या थर्मल एनर्जी, तो रैंडम मोशन जो होती है मॉलिक्यूल्स की उसकी वजह से एक उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहता है, तो उसे भी हीट एनर्जी कह सकते हैं। केमिकल एनर्जी, केमिकल बॉन्डिंग होती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनकी वजह से जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी, आपने न्यूक्लियस को पढ़ा है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं बेटा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिसे हम कंबाइंडली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन बेटा पॉजिटिव चार्ज हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए, लेकिन अगर वो उस छोटी सी जगह यानी न्यूक्लियस में अगर साथ में रह रहे हैं तो देयर मस्ट बी सम ग्रेटर फोर्स वहाँ पर है, तो वो जो फोर्स वर्क कर रहा है वो उसकी न्यूक्लियर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। आपको पता ही है कि आपने आपका नाम सुना होगा न्यूक्लियर बॉम्ब्स का या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का, तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, पावर प्लांट की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो कंस्ट्रक्टिव यूज़ हुआ और हम उसका बॉम्ब बना के भी यूज़ कर सकते हैं, वो उसका डिस्ट्रक्टिव यूज़ हुआ। एक प्रिंसिपल आता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप पहले से पढ़ के भी आते हैं। तो इसका स्टेटमेंट होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी हम एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी इस बात से जो रिजल्ट निकलते हैं वो हो सकता है द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक किसी आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो हम यूनिवर्स को भी एक आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। यानी एक पार्ट में अगर एनर्जी का कहीं लॉस होता है तो दूसरे पार्ट में एनर्जी का गेन हो जाता है। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, या इसे आप ये भी कह सकते हैं कि ये एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ का प्रूफ है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रूफ करिए एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को, तो आप इस एग्जांपल के थ्रू से प्रूफ कर सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक बॉडी है जो फ्रीली फॉल कर रही है, मान लिया वो ए पॉइंट पर है, ए से वो नीचे की तरफ फॉल होना शुरू होती है। फ्रीली फॉल की कंडीशन क्या होती है, हम उसे कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं देते, तो मैंने ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी मान ली कितनी है, 0 ही है, वी ए मान ली वो 0 के इक्वल है। तो बेटा पॉइंट ए पर वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², वेलोसिटी 0 है तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो गया 0। पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh, कितनी हाइट है इसकी यहाँ से यहाँ तक, ग्राउंड से और इस तक h हाइट, तो ये हो गया mgh। तो बेटा टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आ जाएगा 0 प्लस mgh, यानी कि E इज इक्वल टू mgh। अब बी पॉइंट पर देखते हैं, तो बी पॉइंट पर बेटा पोटेंशियल एनर्जी पहले देख लो mgh माइनस x, उसे मैंने बी पॉइंट को आप अगर फिगर में देखेंगे ध्यान से देखना, वहाँ पर मैंने A B और C ऐसे पॉइंट लिए हैं, इसकी डिस्टेंस x मानी है, ये पूरी डिस्टेंस h है, तो ये कितनी बचेगी बेटा h माइनस एक्स। आप उस फिगर को दोबारा से देख सकते हैं, h माइनस एक्स अगर बचेगा तो इस बी पॉइंट की ग्राउंड से हाइट कितनी हुई h माइनस एक्स, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh माइनस एक्स। काइनेटिक एनर्जी इसकी हमने बी पॉइंट पर वेलोसिटी अगर vb मानी है तो हाफ mvb²। व्हाट विल बी दिस vb, वो आप फाइंड कर सकते हैं v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh से। इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 थी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रख दिया, कितनी हाइट पर ट्रैवल की इसने x, तो 2gx आ गया यहाँ पर, तो vb² इज इक्वल टू आ गया 2gx। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट b विल बी हाफ mv² यानी हाफ m 2gx, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया mgx। टोटल एनर्जी जो होगा दैट विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, तो आप इन्हें सम करेंगे तो ये आ जाता है mgh के इक्वल। अब बेटा पॉइंट सी पर देख लेते हैं,
तो पॉइंट सी पर ग्राउंड है यानी कि कोई हाइट ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर। उसी तरह से आप थर्ड इक्वेशन से फाइंड करेंगे तो वी सी स्क्वायर 2GH के इक्वल आएगा। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी mgh। तो टोटल एनर्जी आप निकालेंगे दैट विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, वो भी कितना आ गया mgh। यानी आप क्लियर है कि इक्वेशन 1 2 3 से टोटल एनर्जी जो है वो mgh ही रह रही है, यानी किसी भी पॉइंट पर फ्रीली फॉलिंग बॉडी की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होती है। दिस इज़ द प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप ये कह सकते हैं कि इनिशियली उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी और जब वो लास्ट सी पॉइंट पर गिरेगी तो उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी तो बेटा इंक्रीज़ कर रही है। एच के साथ देखें तो भाई ये h आपने यहाँ इंक्रीज़ किया हुआ है तो h मैक्सिमम है, तो उस टाइम पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। तो जैसे जैसे h कम होता जा रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। उस टाइम पर जो उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है और नीचे आते आते h को कम होते होते पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो रही है। तो ये ग्राफ होता है। और टोटल एनर्जी देखें तो वो रेड लाइन से शो किया हुआ है, वो हमेशा कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ कभी कभी आपसे बनवा लिया जाता है इसके साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे तैयार कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड उसका हमने यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग प्रूफ भी कर लिया। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।